राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हरियाणा में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और उसके कारण मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। मौसम विभाग ने आज से 24 जनवरी तक हरियाणा में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम केंद्र के चंडीगढ़ के अनुसार 22 जनवरी को मौसम की पहली बड़ी हलचल देखने को मिलेगी और विभाग के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और सिरसा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान महज बारिश ही नहीं बल्कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं के झोंके 7 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं, जिससे पेड़ों और कच्ची छतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिलेगा। ठंड के साथ प्रदूषण का भी कहर देखने को मिलेगा। हरियाणा के कई जिलों में तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हिसार में सबसे कम 4.3 डिग्री सेल्सियस। देखिए, थोड़ी सी 1-2 दिन के लिए सर्दी कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से सर्दी की वापसी देखने को मिल रही है। और सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि प्रदूषण भी है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण, ये जिस तरीके से यहाँ डबल अटैक देखने को मिल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जब बारिश होगी और ठंडी हवाएं चलेंगी तो तापमान और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। यानी फिलहाल ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ठंडी हवाएं चलेंगी। बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो उसकी वजह से मौसम और ज्यादा ठंडा होगा। हरियाणा के कई जिलों की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में इस समय ठंड का कहर जारी है। तापमान 6 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया है। यानी अभी लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ये समय है, जनवरी का महीना चल रहा है। जाहिर सी बात है कि सर्दी 1-2 दिन की राहत के बाद बार बार कपा रही है। 1-2 दिन की फिर से राहत हो रही है, फिर से कपा रही है। यानी अभी 26 जनवरी तक मौसम कुछ इसी तरह से बना रहेगा और वो शीतलहर भी चलती रहेगी। आज भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही है। इसीलिए हरियाणा के कई जिलों की अगर बात करें तो तापमान 6 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। जो लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को होती हैं वाहन चालक, क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। वाहन चलाने में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं और उसी की वानगी है कि सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। रोजाना सड़क हादसों की खबरें सामने आती है क्योंकि कोहरा वाहन चालकों को उसकी वजह से वाहन चलाने में दिक्कत होती है और यही वजह है कि एक्सीडेंट रोजाना कहीं ना कहीं होते रहते हैं। इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि ठंड है, कोहरा है, आप लोग अलर्ट रहिए। प्रदूषण की अब बात करें तो प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जो AQI है वो 300 के पार कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में जो AQI है 300 को पार कर चुका है। यानी ठंड भी है और प्रदूषण भी है। डबल अटैक इस समय लोगों को झेलना पड़ रहा है। एक तरफ तो सर्दी से बचना है, दूसरी तरफ प्रदूषण से भी बचना है। सर्दी से बचने के लिए भी लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। दूसरा, प्रदूषण से बचने के लिए भी, यानी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो जहरीली हवा है वो आपके सांसों में ना पहुंचे, क्योंकि उसके जरिए आपके शरीर के अंदर कई बीमारियों का खतरा बना रह सकता है। एक तरफ तो सर्दी की बीमारियां, दूसरा प्रदूषण को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं और यही वजह है कि इस समय घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिलों की स्थिति कमोवेश एक जैसी है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान भी एक जैसा बना हुआ है। हमारे साथ नू से सोनू वर्मा समय लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सोनू, सबसे पहले मौसम का हाल बताइए, कैसा मौसम आज है, कितनी सर्दी वहां पर हो रही है? काजल बिल्कुल बता दें, नुहू जिले की अगर हम बात करते हैं तो नुहू जिले में अभी 2 दिन से बता दें कि सर्दी का कहर थोड़ा कम नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन से सूर्य देव के दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को काफी राहत यहाँ पे देख रही है। और आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो सूरज आप देख रहे हैं कि अभी सुबह का समय 8 बजे का समय हुआ है कि सूर्य के दर्शन यहाँ हो चुके हैं, लेकिन कोहरे की अगर बात करें, कोहरे यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ठंड अभी और पड़ सके, क्योंकि 26 जनवरी तक ये ठंड बताई गई है, तो उसको लेकर भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन 2 दिन से देखा जा रहा है कि 2 दिन से जो मौसम है वो खुला हुआ है और
हल्की सी धुंध बस सुबह और शाम की ठंड जरूर होती है, जिसको आम जनता को काफी परेशानी का इसमें सामना करना पड़ता है। वही बता दें, छोटे बच्चों को काफी परेशानी इसमें होती है कि सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कत होती है। साथ ही साथ जो लोग हैं जो ड्यूटी पैसा करते हैं, उनको भी काफी समस्या होती है कि सुबह सुबह का समय है कि बहुत ज्यादा ठंड इसमें होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ठंड भी कम होती जा रही है, क्योंकि जो सूर्य देव है वो लगातार अपना प्रकाश बढ़ा रहे हैं। वही बता दें कि ठंड का भी जो कहर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, रवि जांगड़ा भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कैसा मौसम वहां पर है? सर्दी से किस तरह से लोग बच रहे हैं? विजिबिलिटी कैसी है? देखिए, विजिबिलिटी की अगर बात करें आज काजल, अगर आप देख पाएंगे, ये स्मोक जो है जरूर है, प्रदूषण की चादर जरूर आज छाई हुई है, हालांकि ठंड भी है। क्योंकि सातरक जिले की अगर बात करें, 4 डिग्री तापमान हिसार में, माफ कीजिएगा, 4.3 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं सोनीपत में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान की अगर बात करें। तो ऐसे में माना जा सकता है कि ठंड तो अभी है, हालांकि जो सामान्य तापमान है, जो दिन के तापमान की बात करें, उसमें सामान्य से जो है अधिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। रात का तापमान भी 1 डिग्री ज्यादा, औसत से ज्यादा जो है दर्ज किया गया है। लेकिन बावजूद इसके ठंड, और आज जो है 6 जिलों में कहीं न कहीं तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया, येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला की बात करें, कैथल की बात करें, सिरसा की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, पंचकुला की बात करें, करनाल की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर आज भी जो है ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि हो सकती है, बारिश हो सकती है। 22 से 24 तारीख तक जिस तरह का मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब जो है बारिश भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। उसके साथ साथ जो है तेज रफ्तार से हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और कहीं कहीं ये रफ्तार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हो सकती है, यानी बढ़ भी सकती है। ऐसे में अभी जो है जिस तरह का मौसम था, उसमें एकाएक तब्दीली आएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं माना जा सकता है कि प्रदेश में, हालांकि दिन के तापमान में जरूर जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन रात का तापमान कुछ हद तक बढ़ेगा, यानी कोल्ड डे की स्थिति भी रहेगी, और साथ ही साथ तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। बारिश भी होगी, ओलावृष्टि भी होगी, और कमोबेश इस तरह की स्थिति प्रदेश के कई सारे जिलों में बनेगी। इस तरह का येलो अलर्ट भी जारी किया। अगर बारिश की हम बात करें, क्योंकि पिछले 2 दिन में थोड़ी सी राहत रवि मिली थी और लोगों को लगने लगा था कि शायद सर्दी से थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन बारिश और ठंडी हवाएं जब चलेंगी तो एक बार फिर से मौसम पलटी मारेगा। तापमान में निश्चित तौर पर जो है गिरावट दर्ज की जाएगी, और कहीं न कहीं ये भी माना जा सकता है कि तापमान में गिरावट के साथ साथ लोगों को और भी ठंड जो है झेलनी पड़ेगी, लोगों को और भी परेशानियां, यानी कमोबेश ये स्थिति जो है इस जनवरी के महीने में तो चलने वाली। बिल्कुल, सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। सोनू, किसानों में इस समय कैसा माहौल है, और जो बारिश की आशंका है और ओलावृष्टि की भी आशंका है, उसको देखते हुए किसानों का क्या कहना है? काजल, बिल्कुल बता देंगे, अगर बरसात होती है तो किसानों को है कहीं ना कहीं फसल को काफी फायदा इसमें हो सकता है। और अब बात करते हैं सरसों की फसल की, अगर बात करते हैं तो सरसों में जो नुकसान है, और गेहूं की जो फसल है उसमें काफी फायदा इसमें बरसात हो सकता है, क्योंकि सरसों को जो है कि उसका जो दाना है वो शुरू हो चुका है। अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं वो फसल खराब हो सकती है। लेकिन बता दें कि अगर ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं किसान को काफी नुकसान इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि जो फसल है वो पूरी तरह से अपने खेतों में खड़ी हुई है। अगर ओलावृष्टि होती है कहीं ना कहीं वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब बता दें कि किसान अभी फिलहाल ये अगर धूप पड़ती है या हल्की बारिश होती है तो उसमें काफी फायदा उसमें होगा। कहते हैं कि जब बारिश होती है तो कहीं नहीं धरती सोना उगती है, तो उसी को लेकर किसान बहुत खुश है अगर हल्की सी बारिश होती है, क्योंकि काफी बचाव उससे हो जाएगी। क्या पानी की बात करते हैं, क्योंकि किसानों के खेतों में अगर बात करते हैं पानी की जो है वो पूर्ति उनकी हो जाएगी, कहीं ना कहीं फसल और अच्छी इसमें हो नहीं सकती, खास करके गेहूं की बात करें तो किसानों को यही कहना है, अगर ओलावृष्टि होती है तो उसमें नुकसान कहीं ना कहीं होना जरूरी है। जी रवि, प्रशासनिक सुविधाएं कितनी है भिवानी की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस मौसम में? देखिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से काजल अगर बात की जाए, तो जो रैन बसेरे थे, जैसा आप लगातार भी जिक्र करते आएंगे, रैन बसेरों की व्यवस्था जरूर की गई है। 2 अस्थायी रैन बसेरे, एक भिवानी के बस अड्डे पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई थी, जहां पर 15 से 20 लोग एक साथ जो है ठहर सकते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। स्टाफ के लिए जो क्वार्टर, जो जिस तरह का जो एक कक्ष जो तय किया गया था, वहां जो है इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। दूसरी व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें, वो भिवानी के रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला में इस तरह की व्यवस्था की गई है,
वहां भी जो है 3-4 कमरे इस तरह के जो है वो हायर किए गए थे नगर परिषद के द्वारा, क्योंकि नगर परिषद के मातहत रैन बसेरे दिए गए थे। उससे पहले रेड क्रॉस के जरिए जो है ये चलाए जा रहे थे। एक जो है और व्यवस्था की बात करें तो रेड क्रॉस के आगे कंटेनर रखे गए हैं, वहां भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जहां पर लोग जो है वो अपनी सुविधा के लिए रह सकते हैं, ठंड से बचाव कर सकते हैं। बेसहारा जो लोग हैं वो ठंड से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि जाती ठंड है और जाती ठंड में लोगों को परेशानियां होनी लाजमी सी बात है। और अभी क्योंकि ये जनवरी का महीना, जब चूंकि 14 तारीख से अगर बात करें सूर्य ने दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश किया था, ऐसे में गर्मी जरूर वातावरण में आनी लाजमी सी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो है ठंड वो बरकरार है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तापमान जिस तरह से कल सोनीपत का तापमान, अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम पारे की लिहाज से अगर बात की जाए 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, और जबकि हिसार में जो कि साथ जी। लगता भिवानी के पास का इलाका है 4.3 डिग्री महज जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि दिन भी अब गर्म होने लगे हैं। चंडीगढ़ 24 डिग्री तापमान, अधिकतम तापमान की अगर बात करें, हरियाणा में अधिकतम तापमान अगर पलवल की बात की जाए वो 22.7 डिग्री दर्ज किया गया था। तो ऐसे माना जा सकता है कि दिन तो जरूर गर्म थे, लेकिन आज स्थिति ये रहेगी जब ओलावृष्टि या जिस तरह से बारिश का अलर्ट जताया गया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के मुताबिक अगर बात करें, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि तापमान में कम जो है फर्क रहेगा। और ऐसे में कोल्ड डे की स्थिति भी रह सकती है। ये बड़ा अलर्ट है कि आज यानी 22 तारीख से 24 तारीख तक जब बारिश और ओलावृष्टि होगी तो कई जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। कोल्ड डे की स्थिति तब रहती है जब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में अंतर जो है वो कम हो जाता है अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें जो है वो माकूल लिहाज से हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं आम आदमी की परेशानियां अभी कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी, क्योंकि ठंड अभी जो है जिस तरह से लगातार कुछ गिरावट दर्ज की गई थी, तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई थी, ऐसे में ठंड अभी भी बरकरार रहेगी फिजाओं में इसी तरह से, जी। क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार अभी भी जारी है। बिल्कुल रवि, सोनू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सर्दी है, दूसरी तरफ प्रदूषण है, डबल अटैक इस समय लोगों को झेलना पड़ रहा है। देखिए, सर्दी से बचने के लिए तो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है, लेकिन वहीं प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण सर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है और कई जगह पर लोग इसके लिए परहेज करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। इसी लगातार अर्ज भी किया जा रहा है कि आप लोग प्रदूषण से भी बचिए ठंड के साथ साथ, क्योंकि कई जिलों की स्थिति एक जैसी लगभग बनी हुई है। और अब आगे बढ़ते